तो स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था अंग्रेजों के बारे में। उसके बाद जो आपके आए थे वो आए थे डेनिस। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो इसमें हाँ 1616 में क्या होता है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। उसके बाद 1620 में डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली थी वो खोली थी श्रवणपुर में, और दूसरी फैक्ट्री जो उन्होंने स्थापित करी थी वो करी थी श्रीरामपुर में। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं किया था ना। भारत में इनके दो मुख्य व्यापार थे, एक था चाय का व्यापार और दूसरा था इनका चीन के साथ व्यापार। फिर करते क्या है, 1745 में ये अपना सारा व्यापार अंग्रेजों को सौंप कर यहाँ से या फिर उनको बेचकर डेनमार्क वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम फैक्ट्री 1620 में कहाँ पे खोली थी, श्रवणपुर। ठीक है, और जो दूसरी इन्होंने खोली थी दूसरी फैक्ट्री वो खुली थी आपकी रामपुर में। इनके दो मुख्य व्यापार, वो थे आपका पहला था चाय का व्यापार, ठीक है, और दूसरा था आपका चीन के साथ व्यापार। और फिर ये क्या करते हैं, डेनिस अपना पूरा व्यापार बेचकर अंग्रेजों को डेनमार्क वापस लौट जाते हैं। कब, ये सन लिख लीजिए एक मिनट, 1745 में डेनिस अपना पूरा व्यापार अंग्रेजों को बेचकर वापस डेनमार्क चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। और फिर इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके फ्रांसीसी। तो हेडिंग दूसरी, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। आगमन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा अगला टॉपिक, मतलब यही इनके बारे में, फ्रांसीसियों के बारे में। तो ये जो आते हैं आपके, ये 1664 ईस्वी में आते हैं। ठीक है, 1664 ईस्वी में भारत में जो प्रथम फ्रांसीसी आया था उसका नाम था कलवर्ट। ठीक है, और ये जो था, ये फ्रांस के जो महाराज थे उस टाइम पे लुइस 14वां उनका मंत्री था। ठीक है, फिर ये भी अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, सॉरी अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। इनकी कंपनी का भी नाम यही होता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इसका वास्तविक नाम जो होता है वो होता है द इनसे ओरिएंटल। ठीक है, जो इन मतलब दा और टा का जो फ्रांच भाषा में उच्चारण नहीं होता, तो दे इनसे करके था ओरिएंटल। ओरिएंटल मतलब ओरिएंटल मान लीजिए कि इनकी वास्तविक कंपनी का नाम था। ठीक है, उसके बाद ये जो होते हैं अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं सूरत में, और फिर दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं मूसलीपट्टनम में। ठीक है,
1774 ईस्वी में पांडुचेरी में ये क्या करते हैं, फोर्ट लुइस का निर्माण करते हैं और यहाँ फ्रांसीसियों की राजधानी बन जाती है। ठीक है, कहाँ पे, पांडुचेरी में। और 1690 से लेकर 92 में बंगाल के चंदनगर में ये कारखाना स्थापित कर देते हैं, एक और कारखाना स्थापित करते हैं। फिर कुछ जो होती हैं इनकी संधियां होती हैं और फिर आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष स्टार्ट होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो हम इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं पहले कि 1664 में प्रथम फ्रांसीसी कालवर्ट भारत आया। कौन था ये, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो ये था आपका फ्रांस के महाराज लुई 14वां का मंत्री। ठीक है, या लुई 14वां का मंत्री। फिर क्या होता है कि 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, वास्तविक नाम अगर इसकी बात कर लें, वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था कंपनी का। ठीक है, ओरिएंटल। ठीक है, तो ये था इनकी कंपनी का नाम। इनका क्या होता है कि दा और टाका इनका उच्चारण नहीं होता फ्रेंच भाषा में। ठीक है, और फिर यहाँ से इनकी फैक्ट्रियाँ जो स्टार्ट होती हैं 68 में इनकी पहली फैक्ट्री जो होती है, पहली फैक्ट्री वो इनकी स्थापित होती है सूरत में। और दूसरी फैक्ट्री वो आपकी मछलीपट्टनम में। तो ये सूरत मछलीपट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। अंग्रेजों की फैक्ट्रियां थी यहाँ पे और ये फ्रांसीसियों की भी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, 1774 में मछलीपट्टनम, 1774 ईस्वी में पांडुचेरी में ही फोर्ट लुइस का निर्माण कराया जाता है और वहां पे इनकी राजधानी बन जाती है फ्रांसीसियों की। ठीक है, तो लिखिए 1674 ईस्वी में पुदुचेरी में ही इसका फोर्ट लुई का निर्माण कराया। और इसी को उन्होंने क्या करा, फिर राजधानी बनाया। और ये फ्रांसीसियों की राजधानी बन गई। ठीक है, बन गई। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये याद रखने हैं। उसके बाद बंगाल के चंद्रनगर में इन्होंने एक और कारखाना खोल दिया। तो वो खोला था इन्होंने 1690 से लेके
1692 में बंगाल के चंदनगर में एक और कारखाना ठीक है। और फिर क्या होता है कि डच आक्रमण करते हैं पुदुचेरी पे और फिर उस पर अधिकार कर लेते हैं। 5 वर्ष तक वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब वो करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है, या फिर 5 वर्ष के लिए अधिकार कर लेते हैं पुदुचेरी पे। तो वो करते हैं 1693 में। 1693 में डचों का पुदुचेरी पर आक्रमण, ठीक है। आक्रमण करते हैं और यहाँ 5 वर्ष तक अधिकार, यहाँ पे इनका और यहाँ 5 वर्ष तक, 1 मिनट गलत हो रहा है सेंटेंस, और यहाँ 5 वर्ष तक इनका अधिकार रहा, ठीक है। इनका अधिकार रहा, किसका, डचों की बात हो रही है, डचों का अधिकार रहा, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कि डचों ने किस पे आक्रमण किया, पांडिचेरी पर, और कब तक अधिकार किया, 5 वर्ष तक, ठीक है। अब फिर यहाँ से कुछ इनकी संधियां हो जाएंगी, जैसे 1697 में रेजविक संधि हुई थी, जिसमें पांडिचेरी डचों ने वापस कर दिया या वापस लौटा देते हैं किनको, फ्रांसीसियों को, ठीक है। तो ये संधि इंपॉर्टेंट है। कब होती है आपकी, 1697 में रेजविक की संधि। और संधि के अंदर डच, 1 मिनट यहाँ पे लिख नहीं पाएगा, और क्या करते हैं संधि के अंदर, पुदुचेरी डचों ने वापस कर दिया, ठीक है, वापस कर दिया या वापस लौटा दिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी इनके कार्यकाल में, वो ये है कि जो 3 फ्रांसीसी वो होते हैं संघर्ष, ठीक है, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, डाल लीजिए हेडिंग, ठीक है। पहला होगा आपका आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये संघर्ष ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर होता है। ये संघर्ष ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा क्या कहते हैं, मतलब यहाँ से ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को संघर्ष को लेके ये स्टार्ट हो गए थे, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, ठीक है। और उसके बाद हमारा 1786 से लेके 1748 में प्रथम फ्रांसीसी युद्ध स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से संघर्ष स्टार्ट हुआ। अब स्टार्ट होंगे हमारा प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ठीक है। और ये कब स्टार्ट होता है,
ये स्टार्ट होता है आपका 1746 से लेके 1748 तक, ठीक है। और इसके बाद किस किस के बीच में होता है ये, तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, और फिर इनके बीच में हो जाती है एक संधि। तो फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, फिर इनके बीच में होगी संधि, इनके बीच में युद्ध होता है और फिर होगी एक संधि, क्योंकि इस युद्ध का कुछ निष्कर्ष निकलते नहीं है, सिर्फ संधि होती रहती है। संधि किसकी होती है, संधि होती है ए ला शापल की संधि, और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है आपका दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ये प्रथम था, ऐसे ही द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ठीक है। ये होता है आपका किसके बीच में, इन्हीं के बीच में होता है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। और इसमें जो संधि होती है, अब संधि इंपॉर्टेंट है तो संधि लिख लीजिए। संधि होगी इसमें पुदुचेरी की संधि है ना, पुदुचेरी की संधि, और होती कब है, ये होगी आपकी 1755 में, ठीक है। एक मिनट, ये मात्राएं थोड़ी हो रही हैं। और उसके बाद होगा आपका तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ये भी आपका इन्हीं के फ्रांस और मतलब ब्रिटेन या अंग्रेज कह लीजिए, इनके बीच में होगा। और ये होगा आपका कब, 70 मतलब टाइम पीरियड इसका 1756 से लेके 1763 है, लेकिन ये जो संधि होगी आपकी ये 1760 में होगी। और किसकी संधि होगी, ये होगी आपकी पेरिस की संधि, यहाँ पे होती है आपकी पेरिस की संधि। और यहाँ पे एक युद्ध भी होगा आपका, वांडीवास का युद्ध, जो कि किस किस के बीच में होगा, ठीक है, मतलब 1760 में ही संधि नहीं, ये लिख लीजिए संधि जो होती है ना, संधि मतलब 1760 में क्या, वांडीवास का युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और पता ही आप लोगों को कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है ये। एक मिनट, बताना क्या ही बन गई ये, ठीक है। होता किस किसके बीच में, तो ये होगा आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसी, यहाँ पे ये क्या है, हार जाते हैं और ये यहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है। फिर भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति कमजोर हो जाती है, और यहाँ पे अंग्रेजी शासन मतलब अंग्रेजों का शासन फिर स्टार्ट हो जाता है आगे के लिए, ठीक है। तो फ्रांसीसियों की या भारत में ठीक है। तो ये रहेगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा नया, वो है भारत में नवीन राज्यों का उदय, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कल की क्लास में। आज ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि न्यू टॉपिक है, तो फिर न्यू क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।